देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी देर आए कि दुरुस्त आए। उसके पहले तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होगी, आप कहिए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिहार के ही लड़के शामिल होंगे। आप चाहे वो केंद्रीय आधार पर हो कि राज्य आधार पर हो, कोई भी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार के बच्चे को ही हम अब TRE 4 और 5 में अवसर अनिवार्यतः देंगे। जन दबाव, जन आंदोलन और युवा विद्रोह की जीत है। जितने बाप लाठियां जो चली हैं, माने ये बेरोजगार नौजवानों पर यह जो जनतंत्र का गला घोटने वाली सरकार है, आंदोलन को दबाने की जो तानाशाही प्रवृत्ति है। बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होना है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। अब एक बार फिर शिक्षक बहाली को लेकर डोमिसाइल नीति की मंजूरी दी है। आज कैबिनेट में भी पास किया गया है। हमारे साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार आपने भी मांग उठाई थी, डोमिसाइल नीति लागू किया गया है, इसको किस रूप में देखते हैं, कितना फायदा होगा अभ्यर्थियों को? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी देर आए कि दुरुस्त आए। इसके पहले भी वाजिब हक बनता था तमाम बेरोजगार नौजवानों जो प्रशिक्षित थे, जिनको आपने रोजगार नहीं दिया, इनका हक छीन करके उत्तर प्रदेश को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल को दे दिया। जबकि भारत का संविधान, उसका अनुच्छेद 16 आपको अधिकार देता है कि किसी भी लोक सेवक की नियुक्ति राज्य के अंदर जो करते हैं, तो राज्य के ही जो नागरिक हैं उनको ही यह अवसर की समता का अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान में जो अवसर की समता का मौलिक अधिकार है, उस अधिकार का भी हनन किया गया। लेकिन चलिए, ये डोमिसाइल नीति जो आप कह रहे हैं कि हम TRE 4 और 5 से लागू करेंगे, उसके पहले तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होगी, आप कहिए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में बिहार के ही लड़के शामिल होंगे। जब हम शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तभी हमारी पात्रता होगी आगे की परीक्षा में बैठने के लिए। इसलिए ऐसा नहीं कि सीधे अब 4 और 5 कहिए, उसके पहले की कई प्रक्रियाओं से इन बेरोजगार प्रशिक्षित नौजवानों को गुजरना पड़ता है। अब तो TRE तक तो आपने दिया नहीं, अब जो परीक्षा के लिए कई लाख लड़के लड़कियां इंतजार में हैं, उनको भी कहिए कि बिहार में जो आयोजित की जाएगी परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, आप चाहे वो केंद्रीय आधार पर हो कि राज्य आधार पर हो, कोई भी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण बिहार के बच्चे को ही हम अब TRE 4 और 5 में अवसर अनिवार्यतः देंगे। आपने यह आदेश दिया है विभाग को, और नियमावली बनावे विभाग, उसमें निश्चित तौर पर जो पहले से आरक्षण जिस जिस कोटि में आपने निर्धारित किया है वह तो कायम रहेगा। लेकिन स्पष्ट आप उसमें निर्देश दे दीजिए कि हम अब से जो लागू करेंगे, तो उसके पहले की शर्त में भी हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तभी सार्थक होगा। अन्यथा कौन देंगे परीक्षा? तो अब बाहरी वाले भी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, उनको आप कहते हैं बैठने नहीं देंगे, फिर मुकदमा हो जाएगा। इसलिए अब आप यही कीजिए कि बिहार के बच्चे ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठेंगे, उत्तीर्ण होंगे, उनको ही 4 और 5 में हम यहाँ नौकरी देंगे। अब हम उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड या बाहर के किसी राज्य को नहीं देंगे। ये स्पष्ट नियम में उल्लेख रहना चाहिए। लगातार आंदोलन भी छात्र संगठनों के द्वारा किया गया था। शिक्षक से चुनावी साल में ये घोषणा की गई। ये पहले तो हम बधाई देते हैं। ये जन दबाव, जन आंदोलन और युवा विद्रोह की जीत है। जितने बाप लाठियां जो चली हैं, माने
ये बेरोजगार नौजवानों पर यह जो जनतंत्र का गला घोटने वाली सरकार है, आंदोलन को दबाने की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और भविष्य में भी किसी ऐसी मांग जो वाजिब मांग है, मौलिक अधिकार पर जो कुठाराघात होता है, इसके लिए जब हम जन दबाव डालते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन, धरना, इस पर कदापि आप लाठी प्रहार, प्रताड़ना के साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कीजिए। इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। हम लोगों की लड़ाई और नौजवानों की लड़ाई खासकर जो हुई, उसको हम बधाई देते हैं और बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि भविष्य में आपकी जहाँ भी हकमारी हो, जहाँ भी अन्याय हो, उसके लिए आप एकताबद्ध संगठित होकर के और सरकारी नीतियों के खिलाफ में तैयार रहिए। तो निश्चित रूप से यह जन आंदोलन की जीत को बताया है। लगातार आंदोलन हुए, शिक्षक संघ ने भी नाराज़गी व्यक्त की, कई बार आंदोलन हुए, उसके बाद सरकार जो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं और इसका लाभ अभ्यर्थियों को जरूर मिलेगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।